हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है राजन सीरीज को कर रहे हैं, जो कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है। यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय सेमेस्टर, और ये जो है प्रथम प्रश्न पत्र को हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये बिल्कुल जो है नया संस्करण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 का संस्करण है, और ये जो है 8 बजे क्लास चलता है। और उसके बाद में इसके पहले हम लोग जो है 4 क्लास में जो है 200 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग 201 से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर नंबर फर्स्ट है, और इसमें जो है एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को जो है समाहित किया गया है, और यहाँ से जो है एग्जाम फंसते हैं, एग्जाम में प्रश्न आपके आते हैं। तो ये एक फ्री बैच जो है आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है फ्री वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर पे विचार विमर्श और पीपीटी पीडीएफ दिया जाता है, और कंप्लीट नोट्स भी दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर हो गया और मॉडल पेपर, सभी प्रकार से यहाँ पे कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चैनल पे इसका जो है क्लास डेली चलता है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस क्लास से जो है जुड़ सकते हैं। जुड़कर देखिए कैसा लगता है क्लास। क्लास जो है अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कितना किया था, 200 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है 201 नंबर से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग 201 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, किसी किसी राष्ट्र की उन्नति यानी किसी देश की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होता है। यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा, या बालकृष्ण जोशी ने कहा है, या ब्रेडले ने कहा, या नन ने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये राधा कृष्णन ने कहा है। ठीक है, उसके बाद में है 202 में क्या है, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। विद्यालय जो होता है वो घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। ये सत्य है? ये कहाँ तक सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। विद्यालय घर से जो है शिक्षा का उत्तम स्थान माना गया है। 203 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? राज्य जो होता है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से शिक्षा का साधन है? औपचारिक साधन हो गया, अनौपचारिक साधन हो गया, व्यावसायिक साधन हो गया, या अव्यावसायिक साधन हो गया? तो ये जो है अनौपचारिक औपचारिक साधन होता है। निम्नलिखित में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य होते हैं? जो राज्य के कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं? विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। उसके बाद में 205 नंबर की बात करते हैं, तो राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। या सत्य है या असत्य है? तो अगर इसके सत्य और असत्य की बात करें, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है। क्योंकि आर्टिकल 45 में दिया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह बच्चों को 6 वर्ष तक, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदार होगा, यानी करा सकता है। उसके बाद में 206 नंबर में दिया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, या विद्यालय होता है? तो शिक्षक होता है। आदर्शवाद के जो है अनुसार जो है शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है उसको शिक्षक माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कितना नंबर, 206 तक हम लोग कर चुके हैं। 208 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? यहाँ पे आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवाद, ये लेक्चर में जो है आप लोगों को खंड का बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसका आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है लेक्चर में जो कर रहे हैं वो साइंस सब्जेक्ट आपका स्टार्ट है। तो आप लोग कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग चैनल पर विजिट करके फ्री कोर्स से जो है एग्जामरत बैच से जुड़ सकते हैं। तो 207 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगल, या ड्यूबे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ड्यूबे जो है ये आदर्शवादी नहीं है। 208 नंबर की बात करें तो निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रकृतिवादी दार्शनिक है। सुकरात हो गया, प्लेटो, हार्न, या स्पेंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये स्पेंसर। स्पेंसर जो है ये प्रकृतिवादी दार्शनिक माने जाते हैं। 209 नंबर की बात करें
प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? जो प्रकृतिवाद है वो किस प्रकार से अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन या मुक्तात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या सामाजिक अनुशासन? तो यहाँ पे जो है मुक्तात्मक अनुशासन की ये बात करता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है 210 नंबर की बात करते हैं, तो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। आदर्शवादी, प्रकृतिवादी या परियोजनवादी या मानववादी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये परियोजनवादी जो है विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। 211 नंबर की बात करते हैं, तो विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित किया था। उस संस्था का नाम क्या था? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या आज आर्य समाज या वेदांत समाज? ठीक है, तो इस संस्था का नाम था रामकृष्ण मिशन। उसके बाद में 212 दिया हुआ है कि टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक क्या थी? टैगोर जी द्वारा हिंद स्वराज था, शिक्षा दर्शन था, गीतांजलि था या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे गीतांजलि जो है ये टैगोर द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। 203 नंबर 13 नंबर की हम बात करते हैं, तो गांधी जो द्वारा प्रस्तावित शिक्षा क्या कहलाती है? तो गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा जो है बुनियादी शिक्षा कहलाती है, ये आप सभी को पता है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? जो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक की बात यहाँ पे कर रहा है, महात्मा गांधी, गिजूभाई या विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गिजूभाई जो है बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। 215 नंबर की अगर हम बात करें, तो प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? किसने? प्लेटो ने। प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि या व्याख्यात्मक विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो इसका जो राइट आंसर होगा संवाद विधि का जो है शिक्षण विधि जो है संवाद विधि, इसका प्रतिपादक प्लेटो ने किया है। और प्रश्नोत्तर विधि की अगर हम बात करें, तो प्रश्नोत्तर विधि जो हो जाता है ये सुकरात ने किया है। उसके बाद में 216 नंबर में दिया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है, अरस्तु का है या महात्मा गांधी का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अरस्तु का है। उसके बाद में 217 नंबर की हम बात करते हैं, शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। जो शिक्षा की प्रथम पाठशाला होती है किसको कहते हैं? राज्य हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया या समुदाय हो गया? तो परिवार जो होता है आपका, परिवार यहाँ पे ये प्रथम पाठशाला इसे कहते हैं। उसके बाद में 218 नंबर की अगर हम बात करें, तो माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली स्वाभाविक है। किसने कहा है? गांधी जी ने, कामेनियस ने या फ्रोवेल ने या मांटेसरी ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फ्रोवेल हो जाएगा। उसके बाद में 219 नंबर की हम बात करते हैं, तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से, परिवार या घर से, समाज से या सभी से? तो परिवार या घर से होता है, ठीक है। 219 नंबर ये हो गया। उसके बाद में 220 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि घर घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है, कामेनियस ने कहा है, गांधी जी ने या मांडेसरी ने कहा है? ये पेस्टोलॉजी ने कहा है, ठीक है। 221 नंबर की हम बात करते हैं, तो सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। जो सम्मिलित व्यवहार होता है यानी परिवार एक में रहता है और उसके बाद में जब व्यवस्था टूट जाती है, लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें जो है विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में 222 नंबर की बात करते हैं, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल असत्य है। केवल घर में जो है बालक के चरित्र का निर्माण नहीं, पर्यावरण से जो है भी किया जा सकता है। 223 नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य होता है? बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना या बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बालक का भावात्मक विकास करना। उसके बाद में 224 नंबर की हम बात करते हैं, तो परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा समाज सामान्य रूप से परिवार से में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन है रेमंड का है, प्रोवेल का है या बोगार्ड्स का है या रूसो का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बोगार्ड्स का है, ठीक है।
उसके बाद में 225 नंबर की हम लोग बात करते हैं, तो अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। जो अच्छे घर होते हैं या परिवार होते हैं, इसके आवश्यक गुण क्या होने चाहिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है। जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाना चाहिए। तो जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्ण हो, यहाँ पे आ सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 226 नंबर, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, यह सत्य है या असत्य है। तो ये बिल्कुल सत्य है, राज्य का जो है परम कर्तव्य होता है, सैनिक विद्यालय भी होते हैं। उसके बाद में 227 नंबर दिया है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, ये सत्य है या असत्य है। तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में 228 नंबर की हम बात करें, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है। जो रूसो की रचना है इसमें कौन सी नहीं है, दी लाज, दी न्यू हेलाइड, या एमिल द दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दी लाज, इसको छोड़कर जो है सभी रूसो की रचना है। 229 नंबर की बात करते हैं, रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या यथार्थवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये प्रकृतिवादी होगा। उसके बाद में 230 नंबर की बात करते हैं, तो ड्यूवी के अनुसार शिक्षक है एक बाधा, एक आदर्श, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यक या विषय विशेषज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यक, ड्यूबी के अनुसार जो शिक्षा होती है। 230 नंबर की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूबी की रचना नहीं है। यहाँ पे जॉन ड्यूबी जो होते हैं उनकी रचना कौन सी नहीं है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो का है। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो का है। उसके बाद में जो है 232 नंबर की बात करते हैं, 232 में दिया हुआ है कि प्रोवेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है। प्रोवेल के अनुसार जो है कौन सा खेल अनुपयोगी, ठीक है, उपयोगी नहीं, यहाँ पे अनुपयोगी की बात कर रहा है। तो गद्यात्मक खेल हो गया, समूह गान हो गया, एकाकी खेल या उपहारों का प्रयोग। तो यहाँ पे उपहारों का प्रयोग जो किया जाता है ये प्रोवेल के अनुसार जो है अनुपयोगी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं किंडरगार्टन। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय होता है, बच्चों का घर होता है, बच्चों का खेल स्थल या बाल उद्यान या दुकान। तो यहाँ पे जो है किंडरगार्टन से अभिप्राय की बात करें तो बाल उद्यान जो होता है ये किंडरगार्टन जो शब्द का मीनिंग होता है ये होता है। 234 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मांटेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय, घर, उद्यान या दुकान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये विद्यालय होगा। बाल घर का मतलब होता है विद्यालय, बालक का विद्यालय। उसके बाद में मांटेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, विकलांग बालक या समस्यात्मक बालक। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो मानसिक रूप से मंद बालक के बारे में बात किए हुए हैं मांटेसरी ने। उसके बाद में है 236 नंबर, समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति होती है। तो इसमें जो होता है ये व्यक्ति जो होता है ये परिवार की सब समाज की सबसे छोटी इकाई जो है व्यक्ति को माना जाता है। 237 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है। घर ही बालक की शिक्षा के लिए जो है सर्वोत्तम स्थान होता है। सत्य है या असत्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में 238 नंबर की बात करते हैं, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो जनसंचार के साधनों को मुख्यतः जो है कितने भागों में बांटा गया है, एक भागों में, दो भागों में, तीन भागों में या चार भागों में। तो इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। अब इसको विस्तार में पढ़ना चाहें तो आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल पर जाके जो है आप लोग वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1963 में, 1964 में, 1969 में या 1975 में। तो 1964 में जो है कोठारी आयोग का गठन हुआ था। अब इसको विस्तार से देखने के लिए आप लोग जो है कोर्स वाला वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है कब घोषित की गई थी, 1972 में, 80 में, 87 में या 90 में। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की अगर हम बात करें तो ये 1987 में जो है घोषित की गई थी। परिस्थिति की असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गति कारक है।
रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, सुविधाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, ये हो जाएगा। 242 नंबर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का क्या उपाय है? शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा, महामारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद में 243 नंबर की बात करते हैं तो जातिवाद का उद्गम स्रोत है धर्म, जाति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जाति हो जाएगा। उसके बाद में 244 नंबर की बात करते हैं सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है समाज सुधार का, प्रचार प्रसार का, शिक्षा का या मीडिया का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद में 245 नंबर की बात करते हैं निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो ये जो सामाजिक प्रदूषण होता है ये भौतिक प्रदूषण नहीं होता है। 246 नंबर की हम बात करें तो पारिवारिक शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा विधि या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत शामिल होते हैं? तो बाल मनोविज्ञान होता है और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है और खेल द्वारा शिक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 247 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, या सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। 248 नंबर की बात करते हैं तो गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, श्री अरविंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। 239 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए या विवेकानंद हो गए। तो ये जो है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन समाजशास्त्री हैं, ये इनके जन्मदिन पर जो है ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 250 नंबर की बात करते हैं तो गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? चित्तल, महाराष्ट्र में, जयपुर में या दिल्ली में या कानपुर में? तो इनका जन्म जो है चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 250 क्वेश्चन देखे और इसके बाद में ये पार्ट 5 था और पार्ट 6 में जो है हम लोग 250 यानी 251 से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल मजा आया होगा। जो कोर्स चल रहा है उसको जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग बैच से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें जो है लेक्चर नंबर 6 करेंगे, जो कि यही बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें भी कराया जाएगा और उसके बाद में ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न को जो है करने वाले हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया से अगर जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और किसी प्रकार से दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया हो गया और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और जो है अपने दोस्तों को पास जो है शेयर कर सकते हैं। ये भी नया चैनल है। ठीक है, इस पे बिल्कुल आपको कंप्लीट कोर्स डीएलएड का जितना भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर होता है सभी का वीडियो जो है प्राप्त होता रहेगा। ये सेमेस्टर अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने बिल्कुल राजन सीरीज सब बिल्कुल 7-8 पेपर जो होते हैं बिल्कुल कंप्लीट कराए थे और ये जो सेकंड सेमेस्टर आपका चल रहा है इसमें भी जो है राजन सीरीज को जो है बिल्कुल हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पेपर का राजन सीरीज कराया जाएगा उसके बाद में क्लास चलना बंद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जो कह दिए हैं वो रामबाण है, एक बार जो कह दिए हैं वो कंप्लीट करा के रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम के पहले। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।